80-20 से तात्पर्य क्या है? चीफ मिनिस्टर ने एक चैनल के कार्यक्रम में 80-20 का बयान दिया था। जनता ये जानना चाहती है कि 80 बनाम 20 का आपका तात्पर्य क्या है? नहीं, देखिए, जनता पहले से जानती है 80-20 और जनता ने 80-20 का निर्णय भी दिया है। ब्रिजेश जी, थोड़ा समय भी चाहूँगा इस नाते कि आप इस देश की प्रवृत्ति को समझेंगे, देश की परिस्थिति को समझेंगे तो आप देखेंगे, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली और देश का बंटवारा हुआ, एक धर्म के नाम पर एक देश बना पाकिस्तान और भारत के अंदर जो लोग भी रहना चाहे वो रहे। लेकिन आज़ादी के बाद जो सरकारें चली विपक्ष की, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, उन सरकारों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की लंबे समय तक, उसका परिणाम ये रहा कि 2014 में जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो एक बड़े एस्पेक्ट में देखेंगे आप इसको कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं सर्व समाज के लिए थी और माननीय मोदी जी ने ये कहा कि हम देश के लिए काम करते हैं, हम देश की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं और उन्होंने किया। लेकिन जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में अपने को खपा दिए थे, उनके सामने देश और प्रदेश की जनता ने एक अपनी ताकत को दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में बहुमत मिला, 17 में मिला, 19 में मिला, सपा बसपा गठबंधन के बाद भी मिला, 22 में हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाए, 24 में आदरणीय मोदी जी केंद्र में सरकार बनाए। तो ये सारे परिणाम, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ये सारे रिजल्ट ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक जिन लोगों ने एक बड़े वर्ग की उपेक्षा की थी, एक बड़े वर्ग को नीचा दिखाया, बड़े वर्ग मतलब बड़े वर्ग माने आप उनको कुछ भी समझ सकते हैं, वो समाज के ऐसे वर्ग जिनकी उपेक्षा सरकार के द्वारा की गई, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, दुबे जी भी हो सकते हैं, प्रियंका गुप्ता जी भी हो सकती है, हमारे किसी जाति की उपेक्षा हुई, उनकी किसी धर्म वालों, जाति की चर्चा ही नहीं करता ब्रिजेश जी। भारतीय जनता उपेक्षा किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारा नारा आया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उस पर काम किए। सरकार की एक योजना कोई नहीं बता सकता जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हमने बनाया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो सरकार की योजनाएं बनाते थे तो कहते थे कि मुसलमान की लड़की को पैसा मिलेगा और हिंदू की लड़की को पैसा नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी और मंदिर की बाउंड्री नहीं होगी, मस्जिद को बिजली मिलेगी, मंदिर को बिजली नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर जो योजनाएं बनाते थे, आज वो कह रहे हैं कि 80-20 का कोई मतलब नहीं है। इस नाते हिंदुओं की उपेक्षा नहीं, बिल्कुल उपेक्षा हुई थी ब्रिजेश। तो ऐसा खुल के कहिए। अपमान हुआ था, उपेक्षा हुई थी, अपमान हुआ था। उस अपमान और उपेक्षा का बदला जनता ले रही है और एक मजबूत और सशक्त हाथों में देश और प्रदेश की बागडोर है, जिसको लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, मैं आपको कोट अनकोट सुनाता हूं। उन्होंने कहा एक चैनल के प्रोग्राम में कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। क्या इसका तात्पर्य हिंदू और मुसलमान से? नहीं, इसका तात्पर्य हिंदू मुसलमान से नहीं, इसका तात्पर्य उस विरोधी पार्टी के नेताओं की मानसिकता से है जो गंगा का अपमान करते हैं, जो काशी विश्वनाथ का अपमान करते हैं, जो अयोध्या का अपमान करते हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ नहीं बोलते हैं, जो कुंभ का, सनातन का अपमान करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो कुंभ में नहाने नहीं जाते, नहीं, लेकिन वोट की बात आती है तो जनेऊ पहन लेते हैं। ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण आज देखिए ना, कुंभ में 66 करोड़ लोग कौन गए? गांव का गरीब आदमी पैदल चल के गया और तपस्या करके गया। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। आप 80-20 हिंदू मुसलमान है आपका, या फिर आप सबका साथ, सबका विकास? एक नारा और आया था, भूल गए होंगे, बटोगे तो? निश्चित रूप से, क्या था? निश्चित रूप से। अब नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं, हम फिर दोहरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ और रहोगे। 80 बनाम 20 मतलब हिंदू मुसलमान। देखिए, जो वर्षों तक जिनकी उपेक्षाएं हुई थी ब्रजेश जी, अगर वो एक साथ हुए हैं। कौन हिंदू? नहीं, उसमें सब लोग हैं, सब लोग हैं। जो भारत के अंदर मुसलमान रहता है वो भी हमारे साथ है। सर, आप गुल तो खाना चाहते हो, गुलगुले से परहेज कर रहे हो। जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, जिसको हाफिज सईद अच्छे लगते हैं, जिसको भारत हारता है तो अच्छा लगता है, भारत जीतता है तो उसके चेहरे पर सांप लोटी, वो कोई भी हो सकता है। वो आप भी हो सकते हैं ब्रजेश जी। तो आप भी तो हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। जब भारत जीतता है तो जो देश के अंदर
खुशी मनाता है वही 80 है। थैंक यू सर, और बहुत जो शुक्रिया। मासूमियत में चेहरा लटका लेता है वही 20 है। अनूप संडा, हम कह रहे थैंक यू हैं सर। कि फिर एक बार मुख्यमंत्री जी ने उस बात को कहा है कि जिसको भारत पर गर्व होता है, जिसको उत्तर प्रदेश पर गर्व होता है, जिसको विरासत पर गर्व होता है, आपने कह दिया कि हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, जिस पर हमारी तरक्की और विकास पर गर्व होता है वही 80 है। जिसको पश्चाताप होता है अनूप संडा जी, उनको करहल, उनको अनूप जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, उनको कुदरकी समझाता है, उनको अयोध्या की आप डिबेट का सिस्टम जानते हैं सर, आप संयम बरतें। थैंक यू।